मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, क्या हम किचन में चले? मुझे कुछ नहीं खाना है। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं खाना, पर तुम कोशिश तो कर सकती हो। माँ हमेशा कहती थी कि घर आए हुए मेहमान को खाना खिलाना चाहिए। अब तुमने तैयार कर लिया है तो खा लेती हूँ। वेलकम डियर। आओ आओ, बैठो ना बेटा। हम लोग कितने लकी हैं कि हमें ताजी बनी पेस्ट्री मिली। अगर तुम्हें वो नहीं पसंद तो हम ब्रेड टोस्ट आओ करेंगे। आओ, बैठो ना। मैं कमरा तैयार करती हूँ। हाँ जरूर, गुलसुम बहुत थक गई होगी। ये देखो, ये हमने बनाया हुआ चीज, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा, या शायद तुम्हें ये याद भी हो। हमने सुना तुम्हारे घर को क्या हुआ, हमें सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ शुक्रिया। मैं यहाँ सिर्फ एक रात रुकूंगी और कल सुबह जल्दी चली जाऊंगी। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। अगर आपको कुछ भी पता चले तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देना प्लीज। ओके, हैव अ नाइस डे। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। जिसने भी ये किया है उसका पता चल जाएगा बहुत जल्द। ओके, आपका शुक्रिया। मिस मलिक है, क्या आप मुझे भी एक प्लेट दे सकती हैं? सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत भूख भी लगी है। वैसे मिस मलिके की बनाई हुई पाई बहुत अच्छी होती है। पता है, मैं तो उसे हमेशा बिना गिने ही खाता हूँ। ये बहुत अच्छी होती है। अच्छे से खाओ बेटा। पाई की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। मैं तो इंतजार भी नहीं कर सकती। मैं खाना शुरू करती हूँ। ये तुम्हारे लिए। हाँ बोलो जफर। ठीक है, मैं चेक करके कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है। सॉरी पर मुझे स्टडी रूम में जाना होगा। ठीक है। मैं ये लेकर जाता हूँ। फार्म के बैकयार्ड का काम भी कल रात को पूरा हो गया है और फिर अब अंदर छोटी मोटी चीजें हैं जिन्हें रिनोवेट करना बाकी है। हाँ, बहुत अच्छे से फेर। ये बदबू कैसी है? कचरे जैसी। ये कहाँ से आ रही है सफेर? ये जाम तुम्हें पसंद है ना? मेरा भी। ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। ये बदबू कहाँ से आ रही है? पूरा घर तो मैंने अच्छे तुम कौन हो? मेरी बहन गुलसुम। और मेरी बहन कुछ दिनों के लिए हमारी मेहमान है। क्या? हम कुछ दिनों के लिए हमारी बहन को घर में नहीं रखेंगे? इस घर में? सच में? हाँ, हमारे घर में। हमारे घर में? बहुत अच्छे।
सिर्फ तुम्हारी वजह से इस गली में रहने वाली को हम अपने घर में रहने के लिए जगह देंगे। हर जगह बदबू ही बदबू है, हर तरफ कूड़े की बदबू आ रही है। मुझसे तो यहाँ रहा ही नहीं जा रहा। मिस जावेदान, कुलसुम मेरी बहन है। ओह बस करो। कैसी बहन? तुम्हारी बहन मर चुकी है और मैं किसी भी अनजान लड़की को इस तरह से अपने घर में नहीं रहने दे सकती। ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं। इस लड़की को अभी के अभी ये घर छोड़कर जाना होगा। जैसे मैं इस घर में रहने के लिए मरी जा रही हूँ। इनकी परवाह मत करो प्लीज। तुमने सुना नहीं, वो मुझे यहाँ नहीं देखना चाहती। ये घर मेरा भी है कुलसुम, और तुम यही मेरे साथ रहोगी। तुम बैठ जाओ प्लीज। एमिर, एमिर, क्या हो रहा है इस घर में? वो गंदी बदबूदार लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? एमिर, कोई मुझे बताएगा वो क्या कर रही है इस घर में? मुझसे पूछे बिना उसे यहाँ कैसे ला सकते हो तुम? भले ही तुमने मुझे अनदेखा कर दिया हो, पर मैं अब भी हिकमत तारहुन की पत्नी हूँ और तुम्हारी माँ हूँ, समझ रहे हो? और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो आप इसी तरह नौटंकी करती है ना? एमिर, तुम पागल हो गए हो। रेहान की बहन कई सालों पहले मर चुकी है। उसकी कोई बहन नहीं है। वो लड़की एक फ्रॉड है और तुम उसे घर ले आए। सब मिलकर मेहमानों की तरह उसकी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? वो धोखेबाज कैसे हो सकती है? हाँ, उसने हमें नहीं ढूंढा है, हमने उसे ढूंढा है। और इसके अलावा हमने मुश्किल से उसे यहाँ रुकने के लिए कन्विंस किया है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? देखो एमिर, मैं रुक जाओ मॉम, मुझे यकीन है कि गुलसुम मेरी पत्नी की बहन है। ठीक है एमिर। अपनी माँ को बाहर निकालने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा, और उस गंदी लड़की को इस घर में लाकर सब उसे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। उसकी जिंदगी तुम्हारे लिए मायने रखती है, पर मेरी नहीं। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म आनी चाहिए एमिर। सच में कितनी शर्म की बात है।